नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मंडे से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है बेसिकली उसमें 4 ट्रेडिंग सेशन में उसमें कैसा डाटा बना है और मार्केट कैसा आगे मूवमेंट कर सकता है अगले 4 दिन के लिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और आज एक्सपायरी का डेटा और एक कह सकते हैं एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मार्केट में रहा। ऑलमोस्ट निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ के यहाँ पे चढ़ के उसने कामकाज किया था और ऑलमोस्ट क्लोज भी उसके आसपास दिया है। तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे 3 लाख प्लस का हुआ है, कह सकते हैं 2 दिन पहले जो एक डाइल्यूट हुआ था प्रॉफिट और लॉस भी हुआ था उसमें, उस लॉस को यहाँ पे आज रिकवरी यहाँ पे मिल गई है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, करीब 13,750 की क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट 49 749 की यहाँ पे क्लोजिंग है। अब बात करते हैं हम लास्ट सीरीज की, और ये मंथली सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एनुअल यानी साल की क्लोजिंग किस लेवल पे होती है वो ज़्यादा मैटर करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज पे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दिन पहले से मैं थोड़ा सा 14,000 के लेवल के लिए मैं फोकस कर रहा था। बट ये जो 2 दिन पहले की गिरावट आई और ये हमारे 3 दिन वेस्ट चले गए। हम 1 दिन गिरे, उसके बाद हमने ये रिकवरी पूरी दिखाई, तो हमारे 3 दिन वेस्ट चले गए हैं। अब ये आगे के 4 ट्रेडिंग सेशन इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे कि क्या हम 14,000 को टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर साल में। हो भी सकता है हम कर लें क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है हम ना करें। तो सबसे पहले देखो समझते हैं कि कल का व्यू क्या था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब 3 दिन की छुट्टी है, तो ऐसा कुछ हमें सीखना नहीं है और नई सीरीज़ है उसमें डाटा मंथली का ऑलरेडी बना होगा, तो उसको भी हम ईज़िली समझ लेंगे। सबसे पहले कल का व्यू क्या रखा गया था? कल मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि ये आपका 15 मिनट का चार्ट है जो कल हमने बनाया था। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट को ये रिकवरी चाहिए, अगर ये रिकवरी ही होनी है, तो आप किस कॉल को प्ले कर सकते हो? आप 13,800 की कॉल को प्ले कर सकते हो, जो कि कल ₹40 पे क्लोज़ हुई थी और आज ओपनिंग भी अराउंड ₹50 के आसपास उसकी ओपनिंग हुई थी। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने पूरी रिकवरी दिखाई है। ऑलमोस्ट न्यू लाइफ टाइम हाई बनाने से सिर्फ 5 पॉइंट यहाँ पे मिस हुए हैं। 72 का हाई था और 76 का शायद नया लाइफ टाइम हाई है। तो यहाँ पे ये देखो पूरी अ, जो मार्केट पिछले 10 दिन से फॉलो कर रहा था कि जिस लेवल को पार करता था उसी लेवल के ऊपर टिक जाता था। वैसा ही यहाँ पे आज भी हुआ, 13,700 निकला, उसी के ऊपर यहाँ पे टिक गया था, थोड़ी देर के लिए नीचे आया लेकिन फिर रिकवरी आ गई थी। तो ओवरऑल जो मोमेंटम जो पॉजिटिव था, मार्केट उसी के हिसाब से ही बिहेव किया आज भी, कल भी। परसों हम अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा गिर गए थे क्योंकि इतना बड़ा गिरने का कोई कारण नहीं था। तो वैसा ही आज ये प्लान था। आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 3 लाख प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप देख सकते हो कि ये सारी कॉल्स हैं। बैंक निफ्टी कॉल्स है, आपकी निफ्टी कॉल्स है, सारी कॉल्स हैं, पुट कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारी ही कॉल हैं और सारी कॉल ये बाय की गई थी। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये मल्टीपल टाइम में हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार ट्रेड बनाई और एक ही बार में ही प्रॉफिट हो गया इतना बड़ा, नहीं। ये पार्शियली प्रॉफिट बुक कर करके ये इस लेवल तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। यानी कह सकते हैं कि जैसा कि ये देखो यहाँ से मूवमेंट बनना स्टार्ट हुआ, जैसे ही निफ्टी ने 13,700 निकाला था, मैंने तुरंत यहाँ पे कॉल बाय करना स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे ही ऊपर के लेवल तक गया, मैंने कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिया, वेट किया, मार्केट नीचे आया, फिर दोबारा री एंट्री करी, फिर एक नया लाइफ टाइम एक नया हाई के लिए वेट किया, प्रॉफिट बुक किया, फिर वेट किया, नीचे आया मार्केट, फिर दोबारा री एंट्री बनाई। क्योंकि आज क्या था, एक्सपायरी का दिन था और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते और घटते हैं। ठीक है ना? इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए कि एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते और घटते हैं। अगर आप डिप आपको मिल रही है, आप डिप को यूटिलाइज़ कर रहे हो, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मेरे को किस साइड प्ले करना है। मेरा व्यू था कि मैं तेज़ी की तरफ ही प्ले करूँगा, तो कोई भी डिप आ रही थी, तो मैं उस डिप पे क्या कर रहा था, बाइंग कर रहा था और फिर जैसे ही मार्केट बाउंस कर रहा था, तो मैं अपना छोटा-छोटा प्रॉफ़िट लेके निकल रहा था। क्योंकि क्वांटिटी बड़ी डल रही थी, तो इसलिए छोटे प्रॉफ़िट में हम हैप्पी होना पड़ता है। ज़्यादातर टाइम जो मेरा व्यू होता है एक बड़े प्रॉफिट को कैच करने के लिए होता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आप अगर बाइंग में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा-सा अपने प्रॉफिट को
कह सकते हो छोटे प्रॉफिट को ग्रैब करना पड़ता है। सेम चीज़ मैंने आपको कल बैंक निफ्टी में बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 30,000 के ऊपर खुलता है या 30,000 के ऊपर निकलता है तो आपको एक बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आप ये देख सकते हो, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊँ यहाँ पे, खुलते ही ये भागना स्टार्ट हो गया, मतलब 10 मिनट के अंदर 30,200 पहुँच गया था। हाई ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 30,431 का हाई बना दिया इसने, जो हमारा टारगेट था 30,350 का, वो सीधा-सीधा यहाँ पे तुरंत ही हिट हो गया था। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये एक लेवल ब्रेक होने पे होता है। हालाँकि जो मेरे पास जो ऑप्शंस पड़े थे, वो मैंने ऑलमोस्ट कल ही पोज़ीशन बना के गया था मैं, इसलिए वो मेरे को एक अच्छा प्रॉफ़िट दे गए, क्योंकि मैंने बहुत लोअर पे खरीदे थे, तो क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम था इसलिए, बट इसने खुलते ही एक अच्छा मूवमेंट दिया, तो इसलिए मेरे को एक अच्छा प्रॉफ़िट सुबह ही हो चुका था। मतलब कह सकते हैं 60% प्रॉफ़िट मेरे को सुबह ही मिल चुका था। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, अब हमें फ़ोकस करना है कि आगे आने वाले 4 ट्रेडिंग सेशन हमारे कैसे रह सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, देखो कल मैंने आपको 13,800 की कॉल खरीदने के लिए बोला था। ₹50 पे मैंने ₹40 पे मैंने खरीदने को बोला था, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 13,800 की कॉल, ये आप देख सकते हो 85 पे, इसमें करीब 79,000 का प्रॉफ़िट इसमें मिला था। तो ये मैंने आपको खरीदने के लिए बोला था कि ₹50 के आस-पास तक आप इसको खरीद सकते हैं। इस कॉल ने जो आज हाई बनाया था, अराउंड ₹95 का हाई बनाया था, ये चीज़ है। अगर किसी के पास वो पड़ी है तो उसको स्टिल होल्ड कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर किसी ने खरीदी है तो। मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर लिया था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो एक नया लाइफ़ टाइम हाई का ही था और हम उससे 3-4 पॉइंट ही मिस हुए हैं, तो इसलिए मैंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के बाद मार्केट किस लेवल पे खुलेगा कोई नहीं जानता, तो इसलिए मैंने प्रॉफ़िट बुक करके उसको स्क्वायर ऑफ कर दी थी पोज़ीशन। अब सेम चीज़ है कि अब मार्केट का व्यू क्या रह सकता है? देखो, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, पिछली हिस्ट्री के हिसाब से आप देख रहे हो, जब-जब मार्केट में फॉल आया था, मार्केट ने एक बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये मार्केट का ये फॉल आया और मार्केट ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी यहाँ पे। सेम चीज़ आपको यहाँ पे एक मार्केट में फॉल आया था और यहाँ से एक नॉन स्टॉप तेज़ी बनी। अब क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है? देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर आपको रिस्क लेना है, तो आप इस लेवल के टूटने का वेट करो। यानी सिंपल सी चीज़ है, 13,800 के ऊपर अगर आप ट्रेड करने लग जाते हो, तो आपको हो सकता है 14,000 आपको इसी साल दिख जाए। क्योंकि जो एग्रेसिवली नीचे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को, क्योंकि 700 पॉइंट निफ्टी एक दिन में टूटना, और वहाँ पे जो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है खरीदने की, वो उन्होंने पूरी-पूरी यूटिलाइज़ करी है। तो इस लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड करते रहते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लॉन्ग साइड पे ही प्ले करो, और अगर आप इस लेवल के नीचे ट्रेड करते रहते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कुछ मत करो। समझ में आ गया? 13,780 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते रहते हो, यानी आपका लेवल क्या है, 13,780, इसके ऊपर आप ट्रेड करते रहते हो, तो आप लॉन्ग पे बैठे रहिए। हो सकता है 200 से 300 पॉइंट की रैली आपको मिल जाए। 300 नहीं, 200 पॉइंट की तो आपको मिल सकती है, ठीक है? और अगर आप दोबारा से इस लेवल के नीचे आ जाते हो 13,780 के, यानी आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, 13,750 का स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हो। 13,750 का स्टॉप लॉस अगर आपका ट्रिगर हो जाता है, तो आप अपनी वो पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। और अगर आपको लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ, तो आप 13,700 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग में दोबारा से बैठ सकते हो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको लॉन्ग करना है, 13,700 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग में रहिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो बैंक निफ्टी है, इसका कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ था, और उस कंसोलिडेशन के बाद इसने ये ब्रेक डाउन दिया था। आप देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन होने के बाद ये ब्रेक डाउन हुआ था। अगर ये इस लेवल को पार करता है, तो देयर विल बी द चांसेस कि इसमें भी एक ब्रेकआउट आ सकता है, और जो टारगेट होगा इस ब्रेकआउट का, वो आपको 31,500 तक का यहाँ पे टारगेट बन सकता है। क्योंकि ऐसा, अगर मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था कि एक मैं चार्ट बताता हूँ, एक पैटर्न, ये अगस्त का पैटर्न है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये बैंक निफ्टी, ये आपको दिख रहा है ना क्लियरली, मैं और इसको ज़ूम आउट करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी दिन कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद ये एक ब्रेकडाउन आया था। ब्रेकडाउन होने के बाद ये जब मार्केट ने रिकवरी करी थी, तो एक बहुत ही अच्छी रैली यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ पे आपको यही फ़ोकस करना है कि अगर मार्केट 31,000 के ऊपर निकल जाता है, अगर आप श्योर शॉट कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हो,
तो आपको यही वेट करना है कि अगर मार्केट 31,000 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो आपको चूकना नहीं है। आपको जो कॉल मिलती है उसको खरीद लीजिए। 1-2 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकडाउन, आप देख रहे हो ना, उसके बाद ब्रेकडाउन और फिर ये बाइंग के साथ रिकवरी, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तेजी करने वालों को कि उन्होंने नीचे दोबारा से खरीदने का मौका मिल गया। यानी जिसने नीचे खरीदा, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट भी बने थे, शॉर्ट के साथ उन्होंने दोबारा खरीद के ऊपर ले जाने का मतलब ये है कि एक नई तेजी के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। लेकिन उसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब हम इस लेवल को ब्रेकआउट कर देंगे। ठीक है? तो आपको यही कंफर्म रखना है कि 30,500 के ऊपर भी आप खरीद के बैठ सकते हो 30,000 के स्टॉप लॉस से। पोजीशन बता रहा हूँ मैं कि 30,000 के स्टॉप लॉस से, और अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हो तो यही है कि 31,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहता है तो आप वहाँ से लॉन्ग पे ही बैठिए। सेम चीज़ निफ्टी है। मैंने पिछले हफ्ते भी अराउंड जैकपॉट कॉल में भी निफ्टी मैंने लॉन्ग कराया था, बट लक बाय चांस वो ब्रेकडाउन चला गया। उस पोजीशन में मेरे को ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ, अराउंड 65,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था, क्योंकि मेरी बहुत ही एग्रेसिव पोजीशन बनी हुई थी इसमें। और अगर जो टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हो जाता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है। ऑप्शन चेन को समझें तो ऑप्शन चेन के हिसाब से ये मंथली सीरीज है, और मंथली सीरीज में अगर देखते हैं यहाँ पे तो देखो 14,000 का लेवल, 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये ऑप्शन की वैल्यू है आपकी 23 रुपये की चल रही है। ठीक है? 13,700 का लेवल, 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। एक कह सकते हैं अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है 13,700 की पुट पे, और 13,700 की कॉल पे आपको दिख रहा है कितना, 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। हम 13,700 के ऊपर क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे अभी भी देखा जाए 13,500, 13,600, 13,700, इन तीनों कॉल को मिला के करीब करीब 30, 40, 46, 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट ये अब फंस गया है, जो कि अगले 4 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायर होगा। ठीक है? तो यहाँ से जितना मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यानी 13,800 के ऊपर निकलेगा, तो फिर ये जो शॉर्ट कवरिंग होगी ये एक मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, तो फिर और मार्केट ऊपर बाउंस करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बाकी सेंटिमेंट अगर कोई भी देखा जाए तो वो फिलहाल पॉजिटिव ही है। बस ग्लोबल माहौल में अगर कुछ चेंज होता है तो फिर देखना पड़ेगा। कोई भी अनसर्टेनिटी कभी भी मार्केट में आ सकती है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो जो भी पोजीशन बनाते हैं आप विद द स्टॉप लॉस या फिर उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें 51 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और अगर ग्लोबली हम देखें तो आपको क्लियरली डेक्स वगैरह, हाँ, ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट फ्लैट काम कर रहे हैं, तो जो गिरे थे वो पूरे रिकवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो हम भी हो सकता है अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में या तो कंसोलिडेट करें, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा सेंटीमेंट इम्प्रूव होता है तो हम ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको ट्रेड डाल रहे हो थोड़ा सा फोकस होके डालिएगा, और विद द स्टॉप लॉस ही डालिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय